बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्लॉग के स्टार्ट में पहले आपको दो ख़बरें दे दें, उसके बाद नादिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ फ़र्दर डिस्कशन करेंगे। एक तो जो लाहौर में साद रिजवी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है, उस पर दलाइल मांगे गए हैं। और दूसरा, यहाँ पर रावलपिंडी में जो बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से तहरीक लब्बैक के कारवान पर तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च पर जो हुकूमत की जानिब से शेलिंग की गई है, और दूसरा जो एक हुकूमती ताकत का इस्तेमाल किया गया है, उसके हवाले से करारदाद पेश की गई है। और तीसरी ख़बर जो है कि तहरीक लब्बैक जो है वो पूरी तौर पर अब डट चुकी है, और हुकूमत से जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी खुल कर अब तहरीक लब्बैक की जानिब से जो शुरा अरकान यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इसकी अब तस्दीक हो चुकी है कि शुरा अरकान और हाफ़िज़ साद रिजवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वही क़यादत कर रहे हैं इस मुज़ाकराती अमल की। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे अपने शिकवे शिकायतें जो है वो की हैं, और बड़ी बात जो उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हुकूमत का मौक़िफ़ जा रहा है कौम की तरफ, वैसे हमारा मौक़िफ़ भी जाना चाहिए। शेख रशीद साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें फिर TLP ने जो मुज़ाकरात में बातें की हैं, मुज़ाकरात में जो डिस्कशन हुई है, वो भी कौम के सामने रखना चाहिए ताकि कौम को पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को पुराना दौर याद दिलाया गया है कि किसने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी, किसने PTV पार्लियामेंट पर हमला किया, वो कौम पूरी तरह से जानती है। और किस जमात पर पार्टी फंडिंग का केस अब भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, और कई साल गुजरने के बावजूद उसका फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं आया। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नादिर भाई ने रात ख़बर ब्रेक की थी जब साद रिजवी साहब जो है उनको यहाँ पर इस्लामाबाद में लाने की बात हुई, और उनसे ही बराह रास्त अब मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। नादिर भाई, टू द पॉइंट मैं सीधा आऊँगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च अभी भी जारी है, लेकिन पॉजिटिव पेशरफ्त गुज़श्ता रात जो आपने बताई कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं अब, और अब उसकी जो है वो बाकी सोर्सेज की जानिब से भी हर तरफ से तस्दीक हो गई। आपके पास बड़ी अथेंटिक ख़बर थी, सब ने आपको फॉलो किया। बहुत शुक्रिया इमरान। बात यह है कि ख़बर तो हमने ब्रेक कर दी। गुज़श्ता शब से मेरे ख्याल में 2-3 दौर चल चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन अभी कोई रस्मी तौर पर इसका कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं हुआ। दोनों तरफ से गारंटर्स का जो एक मसला दरपेश शुरू से आ रहा है जी, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है फिर ऐसे इक़दाम कर देती है कि जिसके बाद सारा जो एक अमल होता है ना वो सबूताश हो जाता है। तो अब भी ये एक मुश्किल दरपेश है कि जब साद रिजवी साहब यहाँ पर आए हैं, उनसे बात की गई है, तो बात यह है कि आपके पास क्या गारंटी है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, और वो भी गारंटी मांग रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि आप रिहा होने के बाद एक और आपके वाले साहब का जो है वो एक चहलम कह रहा हूँ बरसी आ रही है, साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई लाखों अफराज हज़ारों अफराज जमा हो फिर आप लेके आ जाएँ, फिर लेकर आ जाए। तो ये यानी कि दोनों तरफ से एक अदम एतमाद का एक मामला जो है चल रहा है, और अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और तहरीक लब्बैक का जो धरना है वो ऑलरेडी आपको पता है कि गुजरांवाला जो है मेरे ख्याल में क्रॉस कर रहा था जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, और गुजरांवाला तक उनको कोई नहीं छेड़ा गया, कोई शेलिंग नहीं की गई, और कोई कहते हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद के अतराफ़ तमाम रोड्स जो हैं वो आपको पता है कि फैज़ाबाद की तरफ जो आते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं, रेंजर्स ने पोजीशनें संभाल ली हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, अब एक तरफ यानी कि डंडा दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अभी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बिल्कुल। पंजाब में रेंजर्स गुज़श्ता रात ही उसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और आज रेंजर आ भी गई है। और कल भी मैंने अपनी वीडियो में एक बात शेयर की थी कि जहलम के पुल पर जो है वो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उससे आगे इन मुजाहिरीन को नहीं आने दिया जाएगा, वहाँ पर रोका जाएगा। नादिर भाई, आप भी मुसलसल इस चीज़ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। एक मामला है फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का। अभी ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ देर पहले TLP की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारा मेन मुतालबा जो है वो है ही फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का। बाकी जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो तो हुकूमत की वजह से क्रिएट हुई हैं, क्योंकि बाद में हुकूमत ने जो अमल किए हैं उसके जवाब में जो है वो गिरफ़्तारियाँ भी हुई। फिर हमें अब जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी करना पड़ रहा है। जो लोगों को 4th शेड्यूल पर डाला गया
ان کو بھی نکالنے کا وہ دعویٰ کیا اور مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی بھی تحریک لبیک جو ہے لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے فرانسیسی سفیر والی بات کر رہی ہے, اور فرانسیسی سفیر تو ملک میں نہیں ہے. تو صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, فرانسیسی سفیر کے معاملے پر انہوں نے بات کلیئر کی ہے, اور میری کل بھی باتیں ہوتی رہی ہیں ان سے جی, اور ان کا ورژن جاننے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بحث کا اعلان کر دیں کہ ہم بحث کریں گے. بحث بھلے اس میں ووٹنگ میں ہمارے حق میں نہ بھی ہے, نہ بھی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کم از کم جو آپ نے کہا ہے, جو آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اس پہ عمل کریں. تو یہ اس سے پیچھے تو وہ نہیں جائیں گے, اس پہ تو چیز کنفرم ہے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے. حکومت اگر اس پہ کوئی پیش رفت کرتی ہے تو یہ میرے خیال میں 10 منٹ کا کام ہے, ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو سکتی ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پہلے معاہدے میں ڈسکشن ہوئی اور پارلیمنٹ میں قرارداد بھی لائی گئی, اس کو فردر اس پہ ڈیبیٹ کرانے کا جو ان کا مطالبہ ہے, اسٹل ٹی ایل پی اس پہ قائم ہے؟ ہاں جی, اسٹل وہ قائم ہے, وہ اس کے پیچھے نہیں ہٹے گی. مطلب ہے کہ نکالنے کی والی بات سے اس حد تک آ چکے ہیں کہ کم از کم آپ پارلیمان میں لے جائیں, ایوان جو آپ کہتے ہیں نا پاکستان کے منتخب نمائندے, ان تک یہ بات لے جائیں, وہ جو ڈیسائیڈ کریں وہ ہمیں منظور ہے. اور آلریڈی آپ قرارداد ٹیبل کر چکے ہیں, اب اس پہ صرف بحث کرانی ہے. بحث کرانے میں کتنا 1 یا 2 سیشن لگیں گے, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بحث کرانے والا معاملہ اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ایک جب یہ قرارداد ادھر ٹیبل ہوئی تب تک شاید ٹی ایل پی کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا. اب ٹی ایل پی کا سٹیٹس ایک اور ہو چکا ہے, کالعدم قرار دیا گیا ہے, اور کل تو بہت ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے. وزراء جو ہے, ایون شیخ رشید صاحب نے بھی ایک ملیٹنٹ گروپ کے طور پہ جو ہے وہ ان کو پکارا. تو معاملہ پھر تو دنیا میں کیسے اس کو حکومت ڈیل کر پائے گی کہ ایک کالعدم تحت جو جماعت ہے اس کے مطالبے پر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے؟ کالعدم کس نے کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا. وہ جو 16 نومبر کو معاہدہ ہوا تھا, جس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے دستخط ہیں, پیر نور الحق قادری صاحب جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں, ڈی سی اسلام آباد ہیں, وہ دستخط کیوں کیے تھے؟ پھر حکومت کے پاس یعنی کہ پھر حکمت بھی نہیں ہے, نہ تدبیر ہے, نہ ہی معاملہ فہمی ہے. معاملہ فہم ہوتے بتا دے کہ بھی ہمارے پاس یہ ہمارے اپروچ میں ہے, یہ نہیں ہے. تو آج یہ معاملات یہاں اس نوبت تک آتے ہی نہیں. پھر آپ نے 3 ماہ کا وزیر اعظم نے قوم کے سامنے آ کر بیان دیا, اسٹیٹمنٹ کرائی کہ جناب ہم جو ہے 3 ماہ دیے اور آپ اس پہ کرائیں گے. پھر اگلا پھر لانگ مارچ ہو گیا, پھر احتجاج ہوئے, پھر مسائل ہوئے, پھر آپ نے یعنی کہ ان کو نظر بند کر دیا, سب کچھ کر دیا. یہ تو ساری چیزیں اسی کا تسلسل ہے, اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ اب تک اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی, اور ٹی ایل پی کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, اس میں جو گزشتہ روز فواد چودھری صاحب نے ایک الزام لگایا ہے کہ ٹی ایل پی کو جو ہے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور بھارت کے ساتھ روابط جوڑنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی فواد چودھری صاحب نے. اب اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہے تو پھر تو ایک ریفرنس دائر کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو الیکشن کمیشن میں جا کے, کہ جیسے تحریک انصاف کے خلاف اکبر ایس بابر گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. تو لیٹس سی کہ حکومت اس پر جو ہے مزید کیا اپنا سٹینڈ پیش کرتی ہے, اور مذاکرات میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.